नारद जी बोले कि मैं आपकी बनाई सृष्टि मृत्यु लोक गया था, जहाँ पर मैंने जाकर के देखा कि जितने प्रकार के मनुष्य हैं सब नाना प्रकार के दुख से दुखी हैं और अनेक योनियों में पैदा होकर के अपने किए हुए पापों को भोग रहे हैं और पाप कर्मों में पच रहे हैं। ऐसे दुखी मनुष्यों के लिए कोई उपाय बताइए जिससे कि उनका दुख छूट जाए। भगवान कहते हैं कि नारद तुमने बहुत बढ़िया प्रश्न किया है, जिससे कि पापों से छूट करके जीव मोक्ष को प्राप्त हो जाए। भगवान कहते हैं कि पिबन्ति नद्यः स्वयं नाभ्यः स्वयं न खादान्ति फलान् भिक्षा। हे नारद, इस शरीर को परोपकार में लगाना चाहिए। जैसे नदियां बहती हैं संसार में जल को लेकर के, स्वयं वृक्षों से फल भी अपने लिए नहीं होते हैं, इसी प्रकार से इस शरीर को भी परोपकार में लगाना चाहिए। इस तन का कोई फल नहीं है, इस तन का कोई फल नहीं है। अंत बड़ा दुखदायी है, अंत बड़ा दुखदायी है। जो मनुष्य के तन को पाकर के विषयों में मन को देता है, उसकी आत्मा को कभी गति नहीं प्राप्त होती है। भगवान नारद को बताते हैं कि नारद, आज तुम्हारे प्रेम से मैं वह व्रत बताऊंगा जो महापुण्य को देने वाला है, स्वर्ग में भी दुर्लभ है। सत्यनारायण जो विष्णु भगवान हैं, इनका पूजन जो प्राणी विधि पूर्वक करेंगे, शीघ्र ही दुखों से छूट करके सुख भोग करके मोक्ष को प्राप्त होंगे। इसमें कोई संदेह नहीं है, यह सत्य है नारद। भगवान की पूजा संपूर्ण फल देने वाली है। कोई भी ऐसा फल नहीं जो भगवान की पूजा से न प्राप्त हो, कोई भी ऐसा फल नहीं है जो भगवान की पूजा से न प्राप्त हो। नारद ने कहा कि किम फलम किम विधानम किम व्रतम, हे प्रभु इस व्रत का क्या फल है बताइए, इसकी क्या विधि है, इसे कब करना चाहिए और पहले किसने किया। भगवान कहते हैं कि इस व्रत का फल यह है नारद, जितने दुख और शोक हैं उनका नाश करने वाला है। जितने प्रकार के दुख और शोक हैं उनका नाश करने वाला है, धन धान्य को बढ़ाने वाला है, सौभाग्य देने वाला है, संतति देने वाला है, सर्वत्र विजय देने वाला है। भगवान की पूजा कब करनी चाहिए बताते हैं कि अस्मिन् कस्मिन् दिवसे श्रद्धा भक्ति समन्विति, जिस दिन श्रद्धा भक्ति उत्पन्न हो उसी दिन भगवान की पूजा करें। ऐसा ना विचार करें कि एकादशी आवे, संक्रांति आवे, पूर्णिमा आवे, कोई समय निहित नहीं है। जिस दिन श्रद्धा भक्ति उत्पन्न हो उसी दिन भगवान की पूजा करें। विधि बताते हैं कि लेके खंभे बांधें, तोरण बांधें, निराहार रहें, आसन पर बैठ करके गणेश जी नवग्रह कलश का पूजन करें। भाई बंधु ब्राह्मण को बुला करके धर्म तत्पर होकर के भगवान को उत्तम उत्तम पदार्थ नैवेद्य अर्पण करें। केले का फल, गौ का घी, दूध, गेहूं का आटा सवाया इकट्ठा करके बंधुजनों से भगवान की कथा को श्रवण करें। ब्राह्मण को भोजन करावें, प्रसाद गाना बजाना भगवान के आगे रात्रि भर करें और जब अपने घर लोग जाएं तो भगवान का स्मरण करता जाएं। इस प्रकार जो व्रत को करेंगे उनको वाक्चा सिद्धि होगी और कलयुग में इससे सरल उपाय कोई और नहीं है। रेवा खंडे से शताब्दायाम प्रथमोध्याय। गुरु सत्यनारायण भगवान की जय। बोले मथुरा वृंदावन बिहारी लाल की जय। हरे